अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट आर्ट एंड आर्ट अली। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.10 क्वेश्चन नंबर 1 to 12 कंप्लीट सॉल्व करना सीखेंगे और इसके इजी नोट आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप बॉक्स इज़ 324 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द बॉक्स। उर्दू में इसे रीडिंग करता जाऊँ, क्वेश्चन को पढ़ता जाऊँ। कहता है कि एक मरबी शक्ल के डब्बे की लंबाई 324 सेंटीमीटर है। डब्बे का रकबा मालूम करें। सॉल्व करेंगे इसे हम। लेट्स एक्स बी द एरिया ऑफ द बॉक्स। फ़र्ज़ किया कि डब्बे का जो रकबा है वो एक्स है। तो कहता है हम जानते हैं एज़ वी नो दैट क्या कि एरिया यानी रकबा इज़ इक्वल टू किसके होता है, लेंथ ऑफ अ साइड उसका स्क्वायर। रब्बी शक्ल का जो डब्बा है ना, तो उसका जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ अ साइड उसका स्क्वायर। तो उसके एक ज़िले की अगर आपको लंबाई होगी मालूम तो उसका आपने ले लेना है स्क्वायर। सो एक्स इज़ इक्वल टू एक साइड की हमें जो लंबाई मालूम है वो है 324 सेंटीमीटर। इसका लेंगे स्क्वायर। इसके स्क्वायर का मीन क्या है कि 324 को 324 के साथ मल्टीपल करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ बॉक्स जो है वो ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 104,976 सेंटीमीटर स्क्वायर। डब्बे का रकबा कितना आ गया, 104 यानी 104,976 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज़ 36 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। एक मरबी शक्ल के खेत की लंबाई 36 मीटर है। मरबी खेत का रकबा मालूम करें। तो सॉल्व करेंगे। कहता है कि लेट्स एक्स बी द एरिया ऑफ द फील्ड। फ़र्ज़ किया कि खेत का रकबा जो है वो एक्स है। एज़ वी नो दैट हम जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एरिया यानी रकबा किसका, मरबी शक्ल के खेत का, वो किसके इक्वल होता है, मरबे का लेंथ ऑफ अ साइड उसका स्क्वायर यानी कि एक ज़िला की लंबाई उसका स्क्वायर। तो एक ज़िले की लंबाई हमें कितनी दी गई है, 36 मीटर दी गई है। इसका हम ले लेंगे स्क्वायर। इसके स्क्वायर का मीन क्या है कि 36 को मल्टीपल करेंगे 36 के साथ। 36 मीटर मल्टीपल 36 मीटर इज़ इक्वल टू 1,996 मीटर यानी कि 1,296 मरबा मीटर जो है वो आ जाएगा खेत का रकबा। सो एरिया ऑफ द फील्ड इज़ इक्वल टू 1,296 पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है कि द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड लॉन इज़ 250 मीटर्स। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द लॉन एंड आल्सो टेल व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास एट द रेट 75 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। कहता है कि एक मरबी शक्ल के सहन की लंबाई जो है वो 250 मीटर है। सहन का रकबा क्या होगा और ये भी बताएं कि 75 रुपये फ़ी मुरबा मीटर के हिसाब से घास उगाने का ख़र्च क्या होगा। सॉल्व करेंगे। लेट्स एक्स बी द एरिया ऑफ द लॉन। फ़र्ज़ किया कि सहन का रकबा एक्स है। एज़ वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि एरिया यानी रकबा किसका, मरबी शक्ल का, तो वो होता है लेंथ ऑफ द साइड उसका स्क्वायर यानी कि एक ज़िला की लंबाई मालूम हो तो उसका स्क्वायर ले लेंगे। एक ज़िला की लंबाई हमें दी गई है वो है 250 मीटर। इसका स्क्वायर लेंगे। इसके स्क्वायर का मीन 250 को 250 के साथ मल्टीपल करेंगे तो आंसर विल बी 62,500 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द लॉन इज़ 62,500 स्क्वायर मीटर। खेत का रकबा जो है वो 62,500 मरबा मीटर है। अब हमने रेट ऑफ ग्रोइंग ग्रास पर स्क्वायर मीटर फाइंड आउट करना है। वो है 75 रुपीज़ हमें मालूम यानी फ़ी मुरबा मीटर घास उगाने का रेट जो है वो हमें दिया गया है। अब हमारे पास जितना रकबा आया उसको मल्टीपल करेंगे 75 के साथ और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो घास उगाने का ख़र्च है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता है कि द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप फील्ड इज़ 14,400 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द मीटर। एक मरबी खेत का रकबा 14,400 मरबा मीटर है। मरबा के ज़िले की लंबाई मालूम करें। सॉल्व करेंगे। कहता है सिंस द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ स्क्वायर इज़ सेम। अब लेंथ और विड्थ सेम है सो स्क्वायर रूट ऑफ 14,400 विल बी फाउंड।
तो चूँकि मुरब्बे की लंबाई और चौड़ाई कहता है एक जैसी है, लिहाजा 14,400 का जज़र मुरब्बा हमने मालूम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसके पेयर बनाएंगे। तो 2 पेयर बनते हैं, उसके बाद सिंगल नंबर बचेगा। तो अब हम सिंगल नंबर को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम ऐसा नंबर लेंगे जो अपने आप का कंप्लीट स्क्वायर होगा और जो वैल्यू है वो 1 से बढ़े भी ना, तो वो नंबर होगा 1। तो 1 को 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो आंसर विल बी 1। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। पेयर नीचे उतार लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 44। अब जो हमारा डिवाइज़र है वो है 1। 1 का डबल करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 2। अब ऐसे नंबर के साथ डिवाइड करेंगे जो 44 को, कि वो नंबर क्वेश्चन में भी लिखा जाएगा और डिवाइज़र यानी 2 के साथ भी लिखा जाएगा, तो वो नंबर होगा 2। तो 22 को 2 के साथ मल्टीपल करेंगे 44 आ जाएगा। माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, नीचे वैल्यू उतारेंगे तो वो होगी 0। तो उसके बाद आप देखिए कि हम अगर मल्टीपल करते हैं तो फिर ये वैल्यू तो मतलब 0 है। तो फिर क्या करेंगे, ऊपर हमने 0 जो है वो लगा देना है। सो दस द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ 120 मीटर जो है, बस मुरब्बा के ज़िले की लंबाई 120 मीटर जो है वो है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है कि द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज़ 422,500 स्क्वायर मीटर। हाउ मच स्ट्रिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलॉन्ग द साइड एज अ फेंस। एक मुरब्बी खेत का रकबा 422,500 मुरब्बा मीटर है। इसके गिर्द बाड़ लगाने के लिए कितनी लंबी रस्सी दरकार होगी। सॉल्व करेंगे इसे। कहता है सिंस द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ स्क्वायर इज सेम, सो स्क्वायर रूट ऑफ द 422,500 विल बी फाउंड। चूँकि मुरब्बे के लंबाई और चौड़ाई एक जैसी है, लिहाजा कहता है कि 422,500 का जज़र मुरब्बा हमने मालूम करना है। सो वैल्यू को अंदर रखेंगे, इसके बनाएंगे पेयर। तो इसके बनती हैं कितने पेयर जी, 3 पेयर बनते हैं। तो जिसका थर्ड पेयर है उसे ऐसे नंबर पे डिवाइड करना है जो अपने आप का कंप्लीट स्क्वायर हो और 42 से वैल्यू बढ़े बिना, तो वो होगा 6। 6 को 6 के साथ मल्टीपल करेंगे तो आंसर विल बी 36। उसके बाद माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 6। 25 को नीचे उतारेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 625। तो अब जो हमारा ऊपर डिवाइज़र है 6, उसे नीचे उतारेंगे तो इसमें इतना ही डबल करेंगे, यानी 6 है तो 6 इसमें प्लस करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 12। तो अब 625 को ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे कि जो वैल्यू होगी वो आपने क्वेश्चन में भी लिखनी है और इस डिवाइज़र के साथ भी लिखनी है, तो वो नंबर होगा 5। तो 5 के साथ इसे मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू हमारी मुकम्मल आ जाएगी 625। तो यहाँ माइनस करेंगे 0, तो वो वाला 0 2 पेयर जो है वो नीचे उतारेंगे। तो नीचे चूँकि ऑलरेडी 0 है तो फिर ऊपर आपने आंसर में एक 0 जो है वो लगा देना है। तो फिर क्या करेंगे जी, ये जो 125 है, 5 में 5 ऐड करेंगे तो वो 30 हो जाएगा, तो 130 बन जाएगा। वो जो 0 आपने क्वेश्चन में लगाना वो इस 130 के साथ भी लगाना है। दस द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ 650 मीटर। तो कहता है पास मुरब्बे के ज़िले की लंबाई 650 मीटर है। एक ज़िले की लंबाई हमारे पास आ गई, तो 4 की मालूम करनी है। तो 4 को मल्टीपल करेंगे 650 के साथ तो हमारे पास आएगा 2600 मीटर। 2600 मीटर स्ट्रिंग इज़ रिक्वायर्ड। बस कहता है 2600 मीटर रस्सी दरकार है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो जो यहाँ पे सही से पढ़ा नहीं जा रहा लेकिन मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कहता है ए गार्डनर वांट टू प्लांट 122,500 trees in his field in such a way that the number of trees in a row is equal to the number of row. How many trees will be planted in the each row? एक बागबान 122,500 दरख्त इस तरह लगाना चाहता है कि हर एक कतार में इतने ही दरख्त हों जितनी कतारें हों, और वो हर एक कतार में कितने दरख्त लगाएगा। तो सॉल्व करेंगे इसे हम। कहता है सिंस द नंबर ऑफ ट्री इन अ रो इज़ द सेम the number of row, so square root of 122,500 will be found। चूँकि कहता है एक कतार में दरख्तों की तादाद और कतारों की तादाद बराबर है, लिहाजा 122,500 का जज़र मुरब्बा हमने मालूम करना है। इसके लिए हम इसे रखेंगे अंदर और इस सबसे पहले इस वैल्यू के बनाएंगे पेयर। तो इसके पेयर कितने बनेंगे, 3 पेयर बनेगा, 0 का, 25 का और 12 का। जो 12 का पेयर है सबसे पहले इसे हम डिवाइड करेंगे ऐसे नंबर पे जो अपने आप का कंप्लीट स्क्वायर होगा और जो आंसर है वो
12 से बढ़े भी ना, यानी 12 से आंसर इंक्रीज़ ना हो। तो वो है 3 का कंप्लीट स्क्वायर 9 है। 12 में से 9 माइनस करें तो 3 बचता है, तो 25 नीचे उतारेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 325। अब क्या करेंगे, डिवाइडर का जो डबल करेंगे यानी 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे जी, इसे ऐसे नंबर पे डिवाइड करेंगे, वो नंबर क्वेश्चन में भी लिखा जाएगा और इस डिवाइडर यानी 6 के साथ भी लिखा जाएगा, तो वो नंबर होगा 5। तो ये वैल्यू बन जाएगी 65। 65 को 5 के साथ हम अगर हम करते हैं मल्टीपल तो क्या वैल्यू बन जाती 325। तो जो कि मुकम्मल यानी कि हल हो गया, तो जो ज़ीरो का पेड़ नीचे उतारेंगे तो फिर आपने क्वेश्चन में भी ज़ीरो लगा देना है। तो यहाँ पे 65 था, 65 में 5 प्लस करेंगे तो ये 70 बन जाएगा। जो क्वेश्चन में ज़ीरो लगाया वो आपने यहाँ पे भी ज़ीरो लगा देना है। Thus the gardeners will plant 350 trees in each row। बस बागबान हर कतार में 350 दरख्त कहता है लगाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसे हम पढ़ते हैं। कहता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 10,092 स्क्वायर मीटर। इट्स लेंथ इज़ 3 टाइम एज लॉन्ग एज इट्स वेट। फाइंड इट्स पेरीमीटर। कहता है एक मुस्तैली खेत का रकबा 10,092 मुरब्बा मीटर है। उसकी लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है। इसका अहाता मालूम करें। तो कहता है सॉल्व करें इसे। सिंस द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 3 टाइम एज लॉन्ग एज इट विड्थ, सो इट्स रेक्टेंगुलर शेप कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्क्वायर। चूँकि मुस्तैली खेत की लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, लिहाजा इस मुस्तैली शक्ल का 3 मुरब्बों में तकसीम किया जा सकता है। सो एरिया ऑफ ईच स्क्वायर रीजन यानी हर मुरब्बी इलाके का रकबा इज़ इक्वल टू कहता है उसे हम 10,092 को डिवाइड करेंगे 3 पे। तो 3 मुरब्बों में तकसीम किया जा सकता है, 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 3,364 पर मीटर स्क्वायर। तो टू फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड स्क्वायर रूट ऑफ 3,364 विल बी फाउंड। इसके ज़िले की लंबाई मालूम करने के लिए 3,364 का जज़र मुरब्बा हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले इसके पेयर बनाएंगे, इसके 2 पेयर बनेंगे और जो दूसरा पेयर है वह 33 को ऐसे नंबर पे हमने डिवाइड करना है जो अपने आप का कंप्लीट स्क्वायर हो और 33 से वैल्यू बढ़े भी ना, तो वो नंबर होगा 5। 5 को 5 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 25 आ जाएगा और जो 5 है वो हम क्वेश्चन में लिखेंगे, 25 नीचे लिखेंगे। उसके बाद इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचेगा और उसके बाद पेयर जो है वो सिंगल पेयर नीचे उतार लेंगे जो कि 64 है, तो वैल्यू बन जाएगी 864। अब हमारा जो डिवाइज़र है वो है 5 में 5 प्लस करेंगे तो 10 बन जाएगा, नीचे लिखेंगे 10। अब इस नंबर को ऐसे नंबर के साथ डिवाइड करना है कि वो नंबर आपने क्वेश्चन में भी लिख देना है और इस डिवाइडर के साथ भी लिखना है, तो वो नंबर होगा 8। 10 के साथ 8 लिखेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 110। इस 110 को 10 के साथ मल्टीपल करें तो वैल्यू आ जाती है 864। सो हमारे पास लेंथ ऑफ स्क्वायर यानी मुरब्बे की लंबाई कितनी आ गई 58 मीटर स्क्वायर। वेट ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हमारे पास आ गई 58 मीटर। मुस्तैली खेत की चौड़ाई आ गई 58 मीटर और लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हमारे पास आ गई 58 मल्टीपल 3 मीटर। तो मुस्तैली खेत की लंबाई आ गई 174 मीटर। पेरीमीटर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ यानी कि 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई हमारे पास यानी लेंथ हमारे पास है 174 और विड्थ यानी चौड़ाई हमारे पास है 58 और इनको आपस में प्लस करके और फिर 2 के साथ मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ रही है 464 मीटर। 10 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 464 मीटर। बस मुस्तैली खेत का अहाता 464 मीटर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, इसे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एन एरिया 28,800 स्क्वायर मीटर। इट्स लेंथ इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड। एक मुस्तैली खेत का रकबा 28,800 मुरब्बा मीटर है। इसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुना है। इसके इज़ला की लंबाई कितनी है। सॉल्व करेंगे। सिंस द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, so this rectangular shape can be divided into 2 square। चूँकि मुस्तैली खेत की लंबाई चौड़ाई से कहता है दोगुना है, लिहाजा इस मुस्तैली शक्ल को मुरब्बे में तकसीम किया जा सकता है। सो एरिया ऑफ ईच स्क्वायर रीजन के 28,800 को 2 पे डिवाइड करेंगे 14,400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा।
टू फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड स्क्वायर रूट ऑफ 14,400 विल बी फाउंड। इसके इजलाक की लंबाई मालूम करने के लिए 14,400 का जज़र मुरब्बा हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले इसके पेयर बनाएंगे। इसके 2 पेयर बनते हैं और तीसरा जो पेयर है वो सिंगल नंबर है। तो सिंगल नंबर है हमारे पास 1, इसे हम सबसे पहले ऐसे नंबर पे डिवाइड करेंगे जो अपने आप का कंप्लीट स्क्वायर होगा और उसकी जो वैल्यू है वो 1 से बड़े भी ना, तो वो होगा 1 का कंप्लीट स्क्वायर 1 ही है। तो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, तो 44 का पेयर नीचे उतार लेंगे। तो जो हमारे पास डिवाइज़र है वो है 1 और इसमें एक और प्लस करेंगे तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो फिर अब इसे हम 44 को ऐसे नंबर पे डिवाइड करेंगे कि जो क्वोशंट है वो और जो डिवाइज़र मतलब जो क्वोशंट होगा वो डिवाइज़र के साथ भी लिखा जाएगा, तो वो होगा 2। तो 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 44 आ जाता है। उसके बाद 44 में फिर इसी तरह सेम आपने क्वेश्चन करना है। तो हमारे पास लेंथ ऑफ स्क्वायर मुरब्बे की लंबाई आ जाएगी 120 मीटर, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर आ जाएगी 120 मीटर। तो उसके बाद लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 120 को मल्टीपल करेंगे 2 के साथ तो 224 मीटर आ जाएगा। दस द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 240 मीटर। बस मुस्तैली खेत के हर दिले की लंबाई कहता है 240 मीटर जो है वो है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड दैट लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्राम 109,087 द आंसर इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर। वो छोटे से छोटा अदद मालूम करें जिसे 109,087 से तफरीक किया जाए तो जवाब एक मुकम्मल मुरब्बा होता है। सॉल्व करेंगे टू फाइंड विच नंबर इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्राम द गिवन नंबर वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 109,087 एंड द रिमाइंडर विल बी रिक्वायर्ड नंबर। कहता वो अदद मालूम करने के लिए जिसे दिए गए अदद से तफरीक किया जाए तो हम 109,087 का जज़र मुरब्बा जो है मालूम कर सकते हैं और बाकी मतलूबा अदद जो वो होगा। सो सबसे पहले हम गिवन जो वैल्यू है इसके पेयर बनाएंगे। तो इसके 3 पेयर बनते हैं और तीसरा पेयर जो है वो 10 है और 10 को ऐसे नंबर के साथ आपने डिवाइड करना है जो अपने आप का कंप्लीट स्क्वायर हो और 10 से वैल्यू बढ़े बिना, तो वो नंबर होगा 3। 3 को 3 के साथ मल्टीपल करें तो आंसर विल बी 9। 10 में से 9 माइनस करें तो 1 बचता है और उसके बाद सिंगल पेयर हम नीचे उतारेंगे तो वैल्यू बनेगी 190 और उसके बाद जो हमारा डिवाइज़र है उसका डबल करेंगे यानी उसमें 3 और प्लस करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 6। अब हम 190 को यानी 190 को ऐसे नंबर के साथ डिवाइड करेंगे कि जो हमारा डिवाइज़र है और क्वेश्चन में वही वैल्यू लिखेंगे जो लिखेंगे वो डिवाइज़र के साथ भी लिखेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 63। 63 को 3 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 189 आ जाता है। 1 हम इसमें से माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 87 नीचे उतार लेंगे। तो उसके बाद कहता है कि रिमाइंडर नंबर बच जाने वाला नंबर इज इक्वल टू गिवन नंबर माइनस रिमाइंडर। तो गिवन दिया गया था हमारे पास 109,087 और रिमाइंडर हमारे पास 187। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा 108,900। दस कहता है इफ़ 187 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्राम 109,087 द रिमेनिंग नंबर इज़ 108,900 विल बी द कंप्लीट स्क्वायर। बस अगर 187 को 109,087 से तफरीक किया जाए तो बच जाने वाला अदद 108,901 मुकम्मल जो है वो मुरब्बा होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ground of a circular region at a rate of 2 rupees per square meter is 4,928 rupees. Find the radius of the ground। एक दायरवी इलाके को हमवार करने का खर्चा बाहिसाब 2 रुपये फी मुरब्बा मीटर 4,928 रुपये है। इस खेत का रदास मालूम करें। सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले आपने लिखना है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड। खेत को हमवार करने की लागत कितनी है 4,928 रुपये। उसके बाद रेट पर स्क्वायर मीटर फी मुरब्बा मीटर रेट कितना है वो है 2 रुपये। तो एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन यानी दायरवी इलाके का रकबा क्या है किसके इक्वल है कॉस्ट पर रेट यानी लागत पर खर्चा। तो कहता है कि दायरवी इलाके का रकबा इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। तो कॉस्ट हमारे पास है 4,928। रेट क्या है खर्चा कितना है वो है 2।
तो इसके बाद पाई की वैल्यू है 22/7 और मल्टीपल आर स्केयर लिख देंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 2464 पर मीटर स्केयर। तो 22/7 यहाँ पे आकर उलट हो जाएगा, यानी 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, यानी उधर अगर जो वैल्यू मल्टीपल हो रही है इधर डिवाइड हो जाएगी, जो उधर डिवाइड हो रही है वो इधर मल्टीपल हो जाएगी। तो इसको मल्टीपल और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आर स्केयर इज इक्वल टू 784 हमारे पास आ जाएगा। टू फाइंड द रेडियस स्केयर रूट ऑफ 784 विल बी फाउंड। कहता है रदास मालूम करने के लिए 784 का जज़ल मुरब्बा आपको मालूम करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसके पेयर बनाएंगे, तो इसका सिंगल ही पेयर बनेगा और उसका जो दूसरा है वो सिंगल नंबर बचेगा, तो वो नंबर है 7। तो 7 को ऐसे नंबर पे आपने डिवाइड करना जो अपने आप का कंप्लीट स्केयर हो और 7 से वैल्यू बढ़े भी ना, तो वो है 2 का कंप्लीट स्केयर 4 है। तो 2 आपने क्वेश्चन में भी लिखना है और 4 नीचे लिखेंगे। 7 में 4 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा और सिंगल पेयर आपने नीचे उतार लेना, वैल्यू बन जाएगी 384। तो डिवाइडर का डबल करेंगे, नीचे लिखेंगे 4 और फिर इसे ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे कि वो नंबर क्वेश्चन में भी लिखेंगे और इस 4 के साथ भी लिखेंगे, तो वो नंबर होगा 8। तो वैल्यू बन जाएगी 48 को 8 के साथ मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 384। तो कहता है 10 रेडियस ऑफ द ग्राउंड इज़ 28 मीटर। बस खेत का जो कहता है रदास है वो है तो 28 मीटर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कहता है द कॉस्ट ऑफ अ प्लफिंग इन अ स्क्वायर फील्ड इज़ 2450 एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर 100 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। एक मुरब्बी खेत में बाहिसाब 2 रुपये फ़ी 100 मुरब्बा मीटर हल चलाने का ख़र्चा 2450 रुपये है। मुरब्बे के ज़िले की लंबाई कहता है मालूम करें। तो सॉल्व करेंगे। कहता है कि कॉस्ट ऑफ अ प्लफिंग द स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 2450 रुपीज़। मुरब्बी खेत में हल चलाने की लागत जो है वो कहता है इतनी है। रेट पर 100 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 2 रुपीज़। रेट पर स्क्वायर मीटर फ़ी मुरब्बा मीटर कारपेट अगर हमने मालूम करना है तो कहता है वो केस के इक्वल होगा 2/100 के। तो 2/100 इज इक्वल टू 0.02 रुपीज़। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड मालूम करना है, तो मुरब्बी खेत का रकबा अगर आपने मालूम करना है तो इसके लिए फार्मूला है कॉस्ट पर रेट, यानी लागत डिवाइडेड बाई रेट। तो क्या है जी, लागत हमारी कितनी है 2450 और रेट हमारा क्या है 0.02। तो रब्बी खेत का रकबा किसके इक्वल है, लेंथ यानी ज़िला उसका स्क्वायर। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी, वो वैल्यू नीचे लिखी हुई है, ठीक है। तो लेंथ यानी ज़िला का स्क्वायर भी उसके इक्वल है। कहता है टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड स्क्वायर रूट ऑफ 122,500 विल बी फाउंड। मुरब्बी खेत के ज़िले की लंबाई मालूम करने के लिए 122,500 का जज़र मुरब्बा मालूम करना है। तो सबसे पहले इसके बनाएंगे पेयर। तो इसके 3 पेयर जो बनते हैं, तीसरा पेयर है 12। इसे सबसे पहले ऐसे नंबर पे डिवाइड करेंगे जो अपने आप का कंप्लीट स्क्वायर हो और वैल्यू 12 से बड़े भी ना, तो वो नंबर होगा 3। 3 को 3 के साथ मल्टीपल करें तो वैल्यू आ जाती है 9। 12 में से 9 माइनस करें तो बाकी बचता है 3। पेयर आप नीचे उतारेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 325। तो जो हमारे पास डिवाइडर है वो 3 का में उसमें उतना ही प्लस करेंगे तो 6 बन जाएगा। अब इसे ऐसे नंबर के साथ डिवाइड करना है कि वो क्वेश्चन में भी लिखना है और इस डिवाइडर के साथ भी लिखना है, तो वो नंबर होगा 5। तो ये वैल्यू बन जाएगी 65। तो 65 को 5 के साथ मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 325। तो अब हमारा जो पेयर है वो नीचे उतारेंगे, लेकिन अब जब हम इसे नीचे उतारेंगे तो फिर क्या करेंगे, जवाब में भी 0 1 लगा देंगे क्योंकि वैल्यू कोई और है, ये तो सारा 0 है, तो 0 जो मल्टीपल डिवाइड जो मज़ीद नहीं होगा, लिहाजा ये 65 जो है इसमें 5 प्लस करेंगे तो ये 70 बन जाएगा। वो जो 0 आपने क्वेश्चन में लगाया वो इसके साथ भी लगा देंगे। 10 लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 350 मीटर। बस मुरब्बा के ज़िले की लंबाई 350 मीटर है। अब हम चलते हैं इस यूनिट और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड लॉन इज़ 62,500 स्क्वायर मीटर। A wooden fences is to be laid
round the lawn. What is the length of a wooden fence required? What will be its cost at the rate of 50 रुपये पर मीटर? एक मरबी घास के मैदान का रकबा 62,500 मरबा मीटर है। इस घास के मैदान के इर्द गिर्द एक लकड़ी की बाड़ लगानी है। लकड़ी के बाड़ की मतलूबा लंबाई क्या है? 50 रुपये फ़ी मीटर के हिसाब से इस पर कितनी लागत आएगी? इसे सॉल्व करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपने लिखना है एरिया ऑफ अ स्क्वायर लॉन। तो वो कितना आपको दिया गया? वो 62,500 मरबा मीटर जो वो दिया गया है। यानी मरबी घास के मैदान का रकबा जो है वो 62,500 मरबा मीटर है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ अ लॉन, घास का रकबा किसके इक्वल होता है? लेंथ ऑफ अ साइड, एक ज़िले की लंबाई का स्क्वायर यानी मुरब्बा। तो 62,500 का आपने लेना है मुरब्बा। तो क्या हमारे पास यानी ये रकबा हमें इतना दिया गया है, तो ज़िला की लंबाई का स्क्वायर, तो 2 द लेंथ ऑफ द साइड स्क्वायर रूट ऑफ 62,500 विल बी फाउंड। कहता है कि ज़िले की लंबाई मालूम करने के लिए 62,500 का जज़ल मुरब्बा आपको मालूम करना होगा। सबसे पहले 62,500 के पेयर बनाएंगे, तो 2 पेयर बनेंगे और एक सिंगल नंबर बचेगा, वो नंबर है 6। अब 6 को ऐसे नंबर पे आपने डिवाइड करना है जो अपने आप का कंप्लीट स्क्वायर हो और वैल्यू जो है वो 6 से बड़े भी ना, तो वो है 2। 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आता है। 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 बचेगा। तो जो पेयर है वो 25, वो नीचे उतारेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 225। अब हमारा जो डिवाइज़र है वो है 2। 2 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 4। अब इसे जो 225 है, ऐसे नंबर पे आपने डिवाइड करना है कि जो नंबर होगा वो आपने डिवाइज़र के साथ भी लिखना है और क्वेश्चन के साथ भी लिखना है। तो वो नंबर होगा 5। 5 जो है वो इसके साथ लिखेंगे डिवाइज़र के साथ, तो वैल्यू बन जाएगी 45। तो ऊपर आपने क्वेश्चन में भी 5 लिख देना है। 45 को 5 के साथ मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 225। और जो ज़ीरो का पेयर आप नीचे उतारेंगे तो वही जब एक पेयर नीचे उतारेंगे तो अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर क्या करेंगे? तो ऊपर एक ज़ीरो आपने लगा देना है। तो 45 में 5 को जो 5 है उसमें 5 प्लस करेंगे तो 50 बन जाएगा। वो जो ज़ीरो आपने क्वेश्चन के साथ लगाया वो इस डिवाइज़र के साथ भी लगा देंगे। सो कहता द लेंथ ऑफ वुडन फेंस इज़ 250 मीटर, ज़्यादा लकड़ी के बाड़ की लंबाई 250 मीटर है। नो, अब क्या करेंगे जी? अब जी पेरीमीटर लिखेंगे जी। पेरीमीटर किसके इक्वल होता है जी? 4 मल्टीपल लेंथ ऑफ अ साइड, एक ज़िले की लंबाई को 4 के साथ ज़रब करेंगे, वो हमें मालूम होगी है। एक ज़िले की लंबाई वो है 250। 250 को 4 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 1000 मीटर जो है हमारे पास पेरीमीटर यानी कि आता जो है वो आ जाएगा। तो कॉस्ट अब हमने फाइंड आउट करनी है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर मीटर, 50 रुपये फ़ी मीटर के हिसाब से बाड़ लगाने का ख़र्च कैसे मालूम किया जाएगा जी? इसके लिए जो हमारा पेरीमीटर है उसको 50 के साथ आपने मल्टीपल कर देना, यानी 1000 को 50 के साथ आपने मल्टीपल कर देना, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी? 50,000 रुपीज़। सो ये था ग्रेड 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.10 जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट यूनिट के साथ। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।